देवी साई गुड मॉर्निंग, भीम सिंधु, सिद्धू, अरविंद, मोनिका, सुशील गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा क्या हाल चाल है आप सभी के। हाउ आर यू ऑल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आवाज़ आ रही है आप सभी को? आज नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और आज आप लोगों के लिए एक सूचना भी है। अगले 2 दिन और आज शाम की क्लास भी मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ, तो उस बारे में भी आप लोगों को सूचना देनी है। गुड मॉर्निंग भाई नरेश, कैसे हो? गुड मॉर्निंग विशाखा दुबे, गुड मॉर्निंग अमन, राजीव कुमार गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। नरेश मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग पूनम, मोनिका। देखिए बाकी बच्चे भी जुड़ जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको, तब तक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का। देखिए जो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सिंपल वाला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और यहाँ पर अमाउंट जो निकलेगा वो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट से निकलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट का होता है, वहाँ डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, बाद में वहाँ से इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। बाकी उसके सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर एक वर्ष का बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ब्याज की दर 12.5% है, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/8। इस बात का मतलब ये होगा 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। मतलब अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है तो उस पर 1 रुपए का साधारण ब्याज लगता है 1 वर्ष में, इन 1 ईयर। ठीक है, ये तो हो गया 1 वर्ष में, इन 1 ईयर। अगर मैं कहूं कि ऐसा 3 साल तक चलता है तो हर वर्ष 1, 1 और 1, 3 रुपए का ब्याज लगेगा इन 3 ईयर। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साधारण ब्याज हर एक वर्ष का क्या रहता है? बराबर रहता है। तो अगर मान लो मैं ये कह दूं कि 4 years सिंपल इंटरेस्ट इज 1000 रुपीज़, मैं कहूं कि 4 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो आप 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, वो जाएगा 250 रुपये, 250 रुपीज़। ठीक है, 1000 को 4 से डिवाइड करके आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके चलते हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है वो बिल्कुल साधारण होता है, बेहद साधारण होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना है आपको, वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे।
गुड मॉर्निंग संजीव कपूर, कैसे हैं संजीव? हाँ, एक छोटा सा इशू ये भी आ रहा है कि जो पिछली क्लासेस हैं वो चल नहीं रही हैं, ठीक है। तो वो मैंने देखा है और वो मैंने टीम से बात भी की है। तो टीम का ये कहना है कि सर हम एक नया अपडेट लेके आ रहे हैं वीडियो प्लेयर में, और वीडियोस को और भी ज़्यादा कम डेटा पर हम चला सकें, ऐसा हम प्रबंध करने लग रहे हैं। इस वजह से सभी वीडियोस को उस नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और इस वजह से वो वीडियोस नहीं चल रही हैं। जैसे ही वो कन्वर्जन पूरा हो जाएगा सभी वीडियोस चलने लगेंगे। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एक दिन का इंतज़ार कर लीजिए, आज का पूरा दिन इंतज़ार कर लीजिए। ये वीडियोस एक आध दिन के अंदर अंदर सभी के सभी और भी कम रिजोल्यूशन पे और भी कम डेटा को खर्च करते हुए आपकी चलने लगेंगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुमन। हाँ, तो संजीव कुमार, आई होप आपके डाउट का आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए, इंफॉर्मेशन ये है भैया आपके लिए कि आज है वेडनेसडे, तो अभी ये अर्थमेटिक की क्लास तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आज एडवांस मैथ की जो क्लास होगी वो नहीं होगी। आज एडवांस मैथ की क्लास नहीं होगी, फिर कल होगा थर्सडे और फिर होगा फ्राइडे। इन दोनों दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है। आज जैसे आपका 1 सितंबर है, 1 सितंबर है ना आज, हाँ 1 सितंबर है, तो 2 सितंबर और 3 सितंबर ये आपकी पूरी छुट्टी रहेगी। और बात जहां तक सैटरडे की है, तो भैया सैटरडे को क्लासेस हो भी सकती हैं और छुट्टी भी हो सकती है, इसका अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। 4 सितंबर को अगर मैं जिस परिवार के काम से जा रहा हूं, अगर मैं टाइम से वापस आ जाऊंगा तब तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा। आपकी एक भी क्लास आने के बाद मिस नहीं होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, अब ड्राइव करके जाना भी है काफ़ी दूर, तो कई बार टाइम से वापस नहीं पहुंच पाते हैं। उस केस में सैटरडे की भी छुट्टी हो सकती है और फिर सीधा मंडे को क्लास होगी, वरना आज एडवांस मैथ की नहीं होगी, ये तो कंफर्म है, और थर्सडे और फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, ये भी कंफर्म है। सैटरडे का भी कंफर्म नहीं है, सैटरडे को क्लास हो भी सकती है और सैटरडे को नहीं भी हो सकती है। तो आप लोग एक बार सैटरडे को सुबह चेक कर लीजिएगा 10 बजे। इसके अलावा मैं फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। फेसबुक पे अब बोलेंगे कई बच्चे फेसबुक पे आप सुशील सिंह राजपूत SUSHIL इस नाम से सर्च कर लीजिए, सुशील सिंह राजपूत इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे। और जहां तक बात है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम का ऐसा है, मैं आज एक बार फिर से मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से भी टेलीग्राम का ग्रुप लिंक पा सकते हैं। उसके अलावा मेरे फेसबुक पे जाके अगर आप नीचे न्यूज़ फीड में देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप काफ़ी बार शेयर किया हुआ है, ठीक है। कंफर्म है सभी को? तो आज एडवांस मैथ की क्लास नहीं होगी और वीरवार और शुक्रवार यानी कल और परसों कोई भी क्लास नहीं होगी, और शनिवार को हो सकता है दोनों ही क्लास हो जाएं, हो सकता है मॉर्निंग की क्लास ना हो, इवनिंग की हो जाए, हो सकता है दोनों ही क्लासेस ना हो, वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर संडे तो संडे होता है, ठीक है, उसके बाद फिर सीधा मंडे को ही क्लासेस होंगे। वैसे मोस्ट पॉसिबली सैटरडे को क्लास हो जाएंगे मेरे हिसाब से।
टेलीग्राम भी बता दो। टेलीग्राम का देखिए मुझे ऐसे नहीं पता कि कैसे फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे। मेरे चैनल का नाम तो मैथ्स विद SSR है। ये है चैनल का नाम, तो ये है मैथ्स विद SSR टेलीग्राम पे। मैथ्स विद SSR ये है चैनल का नाम। चलिए, तब तक आप लोगों के पास टाइम होगा, जो पीछे की क्लासेस इतनी सारी हो चुकी हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा, उनको बार बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम होगा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन देखिए इसका चैप्टर का। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज ₹3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। तो इस 1/8 का मतलब होगा, अगर प्रिंसिपल 8 रुपये है तो उस पर लगने वाला साधारण ब्याज होगा 1 रुपये, 1। यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है? 3 वर्ष की बात हो रही है। अगर 1 साल में 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो 3 साल में 3 रुपये का ब्याज लगेगा। 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, तो 3 साल में लगने वाला साधारण ब्याज 3 रुपये, प्रिंसिपल है 8 रुपये, तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज में कितने का फर्क है? 5 का। इस 5 यूनिट की वैल्यू है 3500 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 700, तो 8 यूनिट की वैल्यू 700 के हिसाब से हो जाएगी 5600 रुपये, और 3 यूनिट की वैल्यू 700 के हिसाब से हो जाएगी 2100 रुपये। तो साधारण ब्याज होगा 2100 और जो आपका प्रिंसिपल है वो होगा 5600 रुपये, 5600 रुपीज़। बनाइए, ये आंसर है।
संजीव कह रहे हैं सर आपसे पढ़ने के बाद एडवांस मैथ का डर ख़त्म हो गया। बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जानकर कि आपका इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एडवांस मैथ का डर ख़त्म हो गया है। और अभी तो हमने एडवांस मैथ का दूसरा चैप्टर भी पूरा नहीं किया है और अभी से आपका डर ख़त्म हो गया है, इसका मतलब आगे हम और अच्छा करने वाले हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years is 6%, for next 4 years is 7%, and the period beyond 7 years is 7.5% per annum. If a man invests rupees 20,000 for 11 years, find the simple interest earned by him. तो पहले 3 साल ब्याज की दर है 6%, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा 18%। अगले 4 साल ब्याज की दर है 7%, तो ब्याज कितना बनेगा 28%। और 7 साल से आगे मतलब टोटल है 11 साल और 7 साल से आगे यानी कितने साल 4 साल। अगले 4 साल ब्याज की दर है 7.5%, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा 30%। इस प्रकार से टोटल ब्याज देख लो कितना बनेगा 8 8 16 का 6 1 2 4 और 3 7 76%। तो इसका मतलब इन 11 वर्षों के दौरान इस 20,000 रुपये पर टोटल 76% ब्याज लगेगा। मल्टीप्लाई कर लो, 76 दूनी हो जाएगा 152, आंसर आ जाएगा 15,200 रुपये, 15,200। बनाइए, समझिएगा इस क्वेश्चन को, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अमन कह रहे हैं सर बैच का टाइम मॉर्निंग में कर देते तो मेरा भला हो जाता, मॉर्निंग में शॉप पे रहता हूँ। अमन मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ मेरे भाई कि शॉप पे भी रहो और क्लास भी लगाओ, बस इतना ही
मैं आपको दे सकता हूँ सांत्वना। इसके अलावा बैच की टाइमिंग्स अभी इस तरीके से किसी एक स्टूडेंट के अनुसार चेंज नहीं की जा सकती है। आगे चल के मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब हमारे ऑफिसेज खुल जाएंगे तो मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर होगा। मॉर्निंग वाला थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में हो जाएगा, इवनिंग वाला थोड़ा लेट इवनिंग में हो जाएगा, लेकिन क्लासेस दोनों अलग अलग ही रहेंगे। अर्थमेटिक सुबह होगा तो एडवांस शाम को ही होगा, एक साथ नहीं हो सकता। बाकी मैं आपकी रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने साल में ये 64 गुना हो जाएगा। ये साधारण ब्याज है, ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज है। आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 8 गुना मतलब 8 हो जाता है, फिर 8 का 8 गुना 64 साल हो जाएगा। तो ये 3 साल में हुआ था, ये भी 3 साल में, तो आंसर आ गया 6 साल। ये गलत है क्योंकि ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है जो मल्टीपल में बढ़ता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो साधारण ब्याज है जो सेम बढ़ता है, तो ये गलत होगा। देखिए ठीक क्या होगा, मान लीजिए आपका धन था 1 रुपये, तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल में। तो आप ये देखिए ब्याज कितने रुपए का लगा, 7 रुपए का लगा। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर आपका धन 1 रुपये था तो वो 8 हो जाएगा कितने साल में, 3 साल में। तो ब्याज कितने रुपए का लगा, 7 रुपए का लगा। अब हर 3 साल में 7 रुपए का ही ब्याज लगेगा, हर 3 साल में 7 रुपए का ही ब्याज लगेगा। तो अगले 3 साल में भी 7 रुपए का ब्याज लगेगा, 15 हो जाएगा। अगले 3 साल में भी 7 रुपए का ब्याज लगेगा, 22 हो जाएगा। फिर 22 में 7 रुपए का फिर ब्याज जुड़ेगा, 29 हो जाएगा। फिर 7 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, 36 हो जाएगा। फिर 36 में 7 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, 43 हो जाएगा। फिर 43 में 7 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, 50 हो जाएगा। फिर 50 में 7 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, 57 हो जाएगा। और 57 में 7 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, 64 हो जाएगा, 64। तो ये 3 साल, ये 3 साल, 3 साल, 3 3 3 3 3 साल और 3 साल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बारी 3 साल आपको लगेंगे। 9 तिया 27, कितने साल लगेंगे टोटल, 27 साल लगेंगे, 27 ईयर्स। बनाइए। तो एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका ये होगा भाई, पहले 3 साल में 7 रुपए का, फिर 7 रुपए का, फिर 7 रुपए का, फिर 7 रुपए का, फिर 7 रुपए का, 7 7 7 7, इस तरीके से 7 रुपए का ब्याज लगता चलेगा। हर 3 साल में 7 रुपए का ब्याज लगेगा। एक तो तरीका हो गया ये आपका, ठीक है। दूसरा एक और मैं बताऊंगा, एक बार आप इसको बना लो पहले।
देखिए अगला क्वेश्चन, नहीं इसी का अगला मेथड, 1 से 8 हो जाता है तो कितने रुपए का ब्याज लगता है? 7 रुपए का। कितने साल में लगता है? 3 साल में। 1 से आपको कितना करना है? 64 करना है, तो कितने रुपए का ब्याज लगेगा? 63 रुपए का। 7 रुपए का ब्याज लगता है 3 साल में, तो 63 रुपए का ब्याज कितने साल में लगेगा? मतलब इसका कितना गुणा है? 9 गुणा है, तो 3 का भी 9 गुणा, यानी कितने साल लगेंगे? 27 साल। 7 रुपए का ब्याज 3 साल में लगता है, तो 63 रुपए का ब्याज 9 तिया 27 साल में लगेगा, 27 ईयर्स। बनाइए। एक ये तरीका हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। इसमें कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 times ऑफ इटसेल्फ। कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने साल में ये 10 गुना हो जाएगा? 10 गुना। देखिए 1 से 2 हो जाता है, यानी 1 रुपए का ब्याज लगता है, कितने साल में लगता है? 6 साल में लगता है, 6 years। और आपको कितने गुणा करना है? 10 गुणा करना है, यानी कितने रुपए का ब्याज लगना चाहिए? 9 रुपए का ब्याज लगना चाहिए। 1 से 2 होता है, 1 रुपए का ब्याज लगता है 6 साल में। 1 से 10 करना है, 9 रुपए का ब्याज लगाना है, तो 1 रुपए का ब्याज 6 साल में, तो 9 रुपए का ब्याज 9 गुणा 6 54 साल में लगेगा, 54 ईयर्स। इसके अलावा आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हैं। 1 से 2 हो गया, 1 रुपए का लग गया, फिर 2 से 3 होगा, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से 9 बार आप आगे बढ़ेंगे, 6 साल, तो 9 6 54। बनाइए, कैसे भी कर सकते हैं आप। अरविंद, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 54 साल। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5 times ऑफ इटसेल्फ इन 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लीजिए जैसे 1 रुपए था, तो कितना हो गया? 5 गुणा, यानी 5 हो गया, 5 times हो गया, ठीक है, 1 का 5 हो गया। अच्छा, कितने साल में हो गया भाई? 4 साल में हो गया, 4 years में। तो आप ये देखिए 1 से 5 हो गया, तो ब्याज कितने रुपए का लगा? सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का लगा? 4 रुपए का लगा। सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपए का, कितने साल में? 4 साल में। अब आप ये फॉर्मूला जानते ही हैं, SI = P × R × T अपॉन में 100। एक तरीके से ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, और ये हमारा टाइम है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है 4 रुपए, प्रिंसिपल है 1 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 4 साल बटे में 100। 4 से ये कट जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 100%, 100%। ये ब्याज की दर है आपकी 100%। बनाइए, इसको नोट करिए।
चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए अगला। इसमें कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, फाइंड द टाइम। समय निकालना था आपको। कह रहा है कोई धन 8% की दर से 8 गुना कितने वर्षों में हुआ होगा। 8 गुना कितने वर्षों में हुआ होगा, करिए। भाई सभी कोशिश करो, खाली मत बैठे रहा करो, सभी कोशिश करें। इसी के लिए तो मैं टाइम देता हूं। ये टाइम आपके प्रैक्टिस करने के लिए होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा खुद से कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन होने के बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपने पूरे चैप्टर के दौरान एक आंसर भी सही निकाल दिया, 2 सही निकाल दिए, 3 निकाल दिए, 4 निकाल दिए, तो वो उतना ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। और मैथ में बहुत बड़ा खेल तो सोच का है कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये सोचना ही अपने आप में एक सक्सेस की तरफ जाने का एक पहला पड़ाव है एक तरीके से। देखिए 8 गुना मतलब अगर 1 रुपये था तो 8 हो गया। ब्याज कितने का लगा? 7 रुपये का। तो प्रिंसिपल है 1 रुपये का, साधारण ब्याज है 7 रुपये का, अमाउंट हो गया 8 रुपये और ब्याज की दर है 8%। यहाँ पे पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 7 रुपये, प्रिंसिपल है 1 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, टाइम निकालना है बटे में 100, 4 से 2 पे चला जाएगा 25 पे, 25 सत्ता 175 बटे में 2 बराबर टाइम आ जाएगा 87.5 ईयर्स, 87.5 वर्ष, 87.5 ईयर। बनाइए, ये आंसर है आपका। मोनिका का सही है, संजीव का सही है, अरविंद का सही है, विशाखा का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सही बताएगा। इसमें कह रहा है ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹2110 in 2 years and 2250 in 5 years. Find the principal
एंड रेट परसेंट। तो 2 साल में हो जाता है 2100 रुपये और 5 साल में हो जाता है 2250 रुपये। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। तो प्रिंसिपल से 2 साल में हो जा रहा है 2100 रुपये और अगले 3 साल में हो जा रहा है 2250 रुपये। तो आप ये देखिए टोटल हो रहे हैं 5 साल। आप ये देखिए 2100 से 2250 हो गया, यानी 150 रुपये का ब्याज लगा 3 साल में। तो 1 साल में कितने का लगा? 50 रुपये का। तो ये 2 साल में कितने का लगेगा 50 के हिसाब से? 100 रुपये का। तो प्रिंसिपल पर 100 रुपये का ब्याज लगता है और धन हो जाता है 2100 रुपये। तो यहाँ से प्रिंसिपल 100 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 2000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2000। प्रिंसिपल 2000 रुपये आ गया और 1 साल में उस पर 50 रुपये का ब्याज लग रहा था। तो 50 रुपये का ब्याज 2000 रुपये पर लगता है गुणा में 100। 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से 0 गया, ये आ जाएगा आपका 2.5%, 2.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाएगी आपकी 2.5%, ठीक है, और प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2000। ये 2 आंसर हो जाएंगे आपके। मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज हर एक वर्ष का बराबर होता है। साधारण ब्याज हर एक वर्ष का बराबर होता है और यही सबसे बड़ा आधार है किसी भी साधारण ब्याज के सवाल को, क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि ₹26,000 is invested in 2 parts in such a way that the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equals to the simple interest on second part at the rate 9% per annum for 6 years. Find both the parts. 26,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 साल का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज बराबर है, दोनों भाग ज्ञात करें, ये कह रहा है। लगाओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इनको बराबर रखो। देखिए, पहले भाग का, इसको पहले भाग को आप मान लीजिए ए और दूसरे भाग को मान लीजिए बी। तो ए का 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज और बी का 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज बराबर है। ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 से ये 5 पे चला गया, 2 से ये 3 पे चला गया। ए बटे में बी बराबर 9 तिया 27 बटे में 5 पंजे 25। ठीक है, अब दोनों भाग ज्ञात करने थे, 27 और 25, टोटल हो जाएगा 52। 52 की वैल्यू है 26,000, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500। एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 500 के हिसाब से हो जाएगी 12,500 और 27 यूनिट की वैल्यू 500 के हिसाब से हो जाएगी 13,500। तो आंसर हो जाएगा 12,500 और 13,500। बनाइए, ये आंसर है आपके।
यहाँ तक किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बता दीजिए, और चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका, कह रहा है इस सम ऑफ रुपीज 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 4 1/5 years एट 6/2/3%, 6/2/3% होता है 1/15, 1/15 इज इक्वल्स टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 3/4 years एट 4% per annum। What is the difference between the two parts? देखिए A और B मान लीजिए, A इंटू पहला वाला 4×5 और एक 21/5 साल के लिए कितने की दर से 1/15, ये 6 सही 2/3 जो होता है ये 1/15 होता है, ठीक है। ये बराबर है दूसरा पार्ट B इंटू 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणा में 1/25, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा आपका 5 पे, और 5 से ये कट जाएगा 3 पे, 3 से ये कट जाएगा आपका 7 पे। तो A गुणा में 7 बराबर B गुणा में 11/4, B नीचे आ जाएगा, A/B इज इक्वल्स टू 7 नीचे चला गया, 11/7 चौक 28। सही किया है क्या हमने? नहीं, कुछ गड़बड़ है। डबल है, बराबर नहीं है, डबल है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर इतना इज डबल, ये डबल है। तो यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए, यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा रहेगा तो ये 11 दूनी 22 आएगा, ठीक है, 22 और 28, और इसको 2 से काट लेंगे तो 11/14 आएगा, 11 और 14 हो जाएगा आपका 25। 25 की वैल्यू है 5000, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। तो 11 और 14 का डिफरेंस होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 200 के हिसाब से हो जाएगी 600। तो कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 600 रुपये, 600 रुपीज। बनाइए, वो डबल है, चलिए। नरेश कुमार कह रहे हैं नो डाउट एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथली, वेरी गुड भाई। मोनिका भी कह रही है ऑल क्लियर, अरविंद कह रहे हैं ऑल क्लियर। हाँ बिल्कुल भाई। ध्रुव, डबल बोला हुआ है, यहाँ पे डबल बोला हुआ है। पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्ट का डबल है, तो हमें दूसरे पार्ट का डबल करना पड़ेगा, तब वो पहले पार्ट के बराबर होगा, या फिर हमें पहले पार्ट का हाफ करना पड़ेगा तब वो बराबर होगा।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज 10,500 अमाउंट टू रुपीज 13,825 इन 3 4/5 years एट अ सर्टेन रेट पर % per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? ठीक है भाई, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो 13,825 रुपये हो जा रहा है, कितने से? 10,500 रुपये से। तो ब्याज कितना लगा? 5 2 3 3 3325 रुपये का ब्याज लगा। 3325 रुपये का ब्याज लगा कितने समय में? 3 सही 4/5 साल में। 3 सही 4/5 कितना जाएगा? 5 से 15 और 4 19/5। अब 5 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 1 साल का निकाल रहे हैं हम। अब 19/5 से डिवाइड कर लो। 19 से इसको डिवाइड करेंगे 3325 को, तो देखो 19 से 1 पे चला जाएगा, 19 से कम 19, 14 बच गया, 142, तो 19 छिक्का 114 और 133, 7 पे 133 हो गया, 95, 5 आ जाएगा। तो 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5, 2 5 7 35, 2 37 का 7, 3 5 1 5 3 8, 875 रुपये 1 साल का। 1 साल का 875 रुपये हो जाएगा ब्याज। 1 साल का 875 है अगर, तो ध्यान दीजिएगा 1 साल का 875 है, तो इसका डबल पहले, तो क्योंकि डबल रेट पे बोला गया है तो दुगने दर पे, तो दुगने दर पे दुगना होगा। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर गुणा में 5, 5 गुणा में 2 गुणा में 875, तो ये हो जाएगा आपका 8750, 8,750 रुपये। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसानी से हमने इस सवाल को कैलकुलेट कर लिया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मज़ा आया या नहीं आया।
बिल्कुल, संजीव कुमार कह रहे हैं जी बिल्कुल मज़ा आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है 18,750 रुपये एक व्यक्ति द्वारा अपने 2 बेटों के खातों में, जिनकी उम्र है 12 साल और 14 साल, कुछ इस प्रकार जमा करवानी है कि इनको अमाउंट मिले बराबर बराबर 18 साल की उम्र में 5% से। छोटे वाले बेटे का हिस्सा बताना था। देखो आप है ना, छोटे वाले बेटे को मान लो A और बड़े वाले बेटे को मान लो B। छोटा वाला बेटा है 14 साल का, बड़े वाला बेटा नहीं, छोटा वाला 12 साल का है। छोटे वाला बेटा है 12 साल का और बड़े वाला बेटा है 14 साल का। कितने साल की उम्र की बात हो रही है? 18 साल के। इसको 6 साल तक ब्याज मिलेगा, इसको 4 साल तक ब्याज मिलेगा। तो छोटे वाले बेटे का अमाउंट A प्लस में A गुणा में 5 गुणा में कितने साल? 6 साल बटे में 100 बराबर B प्लस में B गुणा में 5 गुणा में 4 बटे में 100। ठीक है, 100 ऊपर चला गया, यहाँ भी 100 ऊपर चला गया, 5 के 30, 130 A बराबर 100 ऊपर चला गया 120 B, 0 से 0 गया, A बटे में B बराबर 12 बटे में 13। ये होगा आपका। तो 12 और 13 25, 25 की वैल्यू है 18,750, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 750। तो छोटे वाले बेटे का हिस्सा 12 यूनिट की वैल्यू 750 के हिसाब से 12 0 0, 12 पंजे 60 की 0 6, 12 सत्ते 84 6 90, 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़ बनाइए। आंसर है 9,000 रुपये।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करता है 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 10%, 12% और 15% की दर से साधारण ब्याज पे। स्कीम पूरी होने पर उसको बराबर बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको इनकी इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो बताना था। देखिए आसान है बिल्कुल सवाल ये। पहला वाला 6 साल के लिए कितने प्रतिशत पर? 10% पर। दूसरा वाला 10 साल के लिए कितने प्रतिशत पर? 12% पर। तीसरा वाला 12 साल के लिए कितने प्रतिशत पर? 15% पर। तो ये परसेंटेज कट जाएगा आपका, ठीक है। 5 से 2 पे कट गया, 5 से ये 2 पे कट गया, 5 से ये 3 पे कट गया आपका, 2 से ये 2 कट गया, ये 6 पे कट गया आपका, ठीक है। ये कितना बचा? 6 बराबर 12 बराबर 18, ये भी कट गया, 1 बराबर 2 बराबर 3। अब मैंने कहा था ऐसे केसेस में कैसे लेंगे आप रेशो। आप ये 6 2 3 इसका एक मल्टीपल ले लो। मल्टीपल आ रहा है 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। तो अनुपात आ जाएगा आपका 6:3:2, 6:3:2। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें क्या कह रहा है? देखिए इसमें ये कह रहा है अमाउंट बराबर है। ध्यान दीजिएगा, पहली स्कीम में 2 साल, 4 साल और 5 साल, 10%, 15% और 20% पे अमाउंट बराबर है। ध्यान देना, साधारण ब्याज नहीं, अमाउंट बराबर है, मिश्र धन बराबर है, ठीक है। तो ये अलग तरीके से होगा। दो साल 10%,
20% ब्याज बनेगा, 4 साल 15%, 60% ब्याज बनेगा, 5 साल 20%, 100% ब्याज बनेगा। ये होगा आपका 20/100, ये होगा आपका 60/100 और ये होगा आपका 100/100। इसका मतलब होगा 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज तो 120 रुपये अमाउंट बनेगा। 100 रुपये पर 60 रुपये का ब्याज 160 रुपये का अमाउंट बनेगा। 100 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज 200 रुपये का ब्याज बनेगा। यहाँ पे ना आप इसको 100 को काटना मत, बस जैसा है वैसा ही रहने देना। इसको काट लो। अब ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। 3 4 5 का मल्टीपल कितना होगा 60। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12। 20:15:12 ये आंसर होगा। 20:15:12 ये आंसर होगा। बनाइए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसमें कह रहा है राम बोरो अ सम ऑफ ₹6300 फ्रॉम सीता एट द रेट ऑफ 14% per annum for 3 years. He added some more money in it and lent it to Geeta at 16% per annum for 3 years. In this process, he earned total profit of ₹618. Find how much amount does he added. कह रहा है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया, वह 16% की दर से 3 साल के लिए गीता को उधार दे दिया। इसमें उसे 618 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया होगा। देखिए सुनिए, यहाँ पे है सीता, यहाँ पे है राम और यहाँ पे है गीता। सीता ने राम को पैसा उधार दिया 14% की दर से 6300। राम ने इस 6300 में कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड किया और 16% की दर से आगे गीता को उधार दे दिया 16% की दर से। इसमें उसे 618 रुपये का लाभ हुआ। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। राम को गीता से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 16%। 6300 पे भी मिलेगा और x पे भी मिलेगा, लेकिन 6300 पे जो 16% मिलेगा उसमें से 14% तो उसे वापस देना पड़ेगा। उसमें से 14% उसे वापस देना पड़ेगा। किसको? सीता को। तो राम
इस 6300 पे मात्र कितना प्रतिशत कमा पाएगा? 2% कमा पाएगा, जो कमीशन होगा। पीछे से पैसा उधार लिया 14 पे, आगे उधार दे दिया 16 पे, तो 2% कमीशन कितने पे? 6300 पे। और जो राम ने अपना पैसा जोड़ा है इस पे वो पूरा ब्याज कमाएगा 16%, कंप्लीट 16% इस पे कमाएगा, एक्स पे। अच्छा, तो 6300 का 2% कितना आएगा? 126 रुपए। राम टोटल कितने रुपए कमा रहा है? 618 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितने कमा रहा होगा? 206 रुपए। 1 साल में अगर 206 रुपए कमा रहा है, उसमें से 126 रुपए वो 6300 पे कमा रहा है, तो बाकी के कितने बचेंगे? 80 रुपए। ये 80 रुपए वो एक्स पे कमा रहा होगा 16% की दर से। तो एक्स पर 16% की दर से 80 रुपए, ये 5 पे कट जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए। कितने रुपए के बराबर होगा? 500। तो राम ने कितने रुपए ऐड किए होंगे? 500 रुपए ऐड किए होंगे। बनाइए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं आया, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज शाम को एडवांस मैथ की क्लास नहीं होगी, कल और परसों कोई भी क्लास नहीं होगी। शनिवार को हो सकता है दोनों क्लासेस हो सकता है एक क्लास हो सकता है कोई भी क्लास ना हो। अगर शनिवार को नहीं हुई तो सीधा सोमवार को क्लासेस होंगी, ठीक है। फेसबुक पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बाकी मैं बता दूंगा कब से होंगी। आज एडवांस मैथ की नहीं होगी और कल और परसों नहीं होगी, ये तो फिक्स है।
चलिए, नरेश कुमार समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। विशाखा, संजीव भाई एसएससी 2021 सीईटी से होगा, लग तो ऐसा ही रहा है, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते भाई, अभी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। और नरेश भाई थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। अरविंद भाई बहुत बढ़िया। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, आज शाम को एडवांस मैथ की क्लास नहीं होगी, कल और परसों कोई भी क्लास नहीं होगी। शनिवार को हो सकता है दोनों क्लासेज हो सकता है एक क्लास हो सकता है एक भी क्लास ना हो, वापस आने पे डिपेंड करता है, ठीक है। फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा शनिवार का और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा शनिवार का, ठीक है। बाकी आप सैटरडे शनिवार को एक बार सुबह 10 बजे 10:15 बजे चेक कर लेना, अगर होगी तो ठीक 10 बजे लाइव हो जाएगी क्लास। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। पिछले जितनी क्लासेज हैं उनको सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, 2.5 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। बाय बाय, टेक केयर। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, एक मंदिर पर जा रहा हूँ मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगूंगा कि आने वाले वर्ष में आप सभी को अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, आप लोगों को सफलता मिले, आप अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने छोटे भाई बहनों का, सभी का नाम रोशन करें और आपके जीवन में खुशियाँ आए। मैं आप सभी के लिए ऐसी दुआ मांगूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।